बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं इन 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बारे में, जहां पर छुटपुट इलाकों में बर्फबारी के आसार है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहां पर बर्फबारी हो सकती है। अगली जो खबर है वो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में ओले पड़ने की संभावना है, यानी कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की स्थिति बन रही है। तीसरी जो खबर है वो बिहार से जुड़ी हुई है, जहां पर इक्का दुक्का हिस्से में काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं, यानी हीट वेव चलने की संभावना है। आगे पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो यहाँ भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। यहाँ भी काफी गर्मी हो सकती है। मराठवाड़ा पर नजर डालते हैं तो गरज के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो ये है 5 बड़ी खबरें मौसम से जुड़ी हुई। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर स्थितियां सामान्य रहेंगी और कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है या फिर ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिनमें आपको जो क्षेत्र हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी उनको लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र आप पीले रंग में देख रहे हैं वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसमें अगर हम खासतौर पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जहां कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है, वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। आगे आपको बता दें पंजाब हरियाणा के बारे में और साथ ही दिल्ली के बारे में, तो यहाँ पर कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। आगे हम बिहार और आगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में विस्तार से हम आपको बताते हैं कहां पर बारिश हो सकती है, ज्यादा या कम, कैसी स्थिति रहेगी बारिश की। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, जहां आप देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगह यहाँ भी बारिश हो सकती है और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी है। पंजाब हरियाणा दिल्ली और साथ ही साथ उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां पर बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। आइए अब पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो जिसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है, लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं अगर झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन बिहार और साथ ही साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो तमिलनाडु और रायलसीमा में जहां पर बारिश की संभावना नहीं है, वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ये तो बात हुई बारिश की, जिसमें हमने आपको देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में बताया। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं तो कहीं भी आप देख रहे हैं कि बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और देख सकते हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में कहीं भी बारिश की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, मिजाज क्या रहा, कहाँ बारिश हुई, कहाँ तेज हवाएं चली, कहाँ ओलावृष्टि हुई, इस पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, तो देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर काफी तेज हवाएं चली हैं। वहीं थोड़ा नीचे आए हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रही है, गरज चमक के साथ कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। बिहार में भी काफी तेज हवाएं चली, गर्म हवाएं रही हैं। आगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी काफी तेज हवाएं चली है और ओडिशा में कुछ क्षेत्रों में बारिश भी दर्ज की गई है। और आइए अब दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले तटीय कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं बारिश हुई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में काफी तेज हवाएं चली हैं। तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली है। ऐसी स्थिति तटीय आंध्र प्रदेश में भी रही है, जहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफी तेज हवाएं चली है और बारिश भी दर्ज की गई है। तो ये बात हुई जो हमारे नीचे के राज्य यानी दक्षिण के राज्य हैं। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ मराठवाड़ा की बात करें तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। इसी तरीके से मराठवाड़ा में देख सकते हैं ओलावृष्टि हुई है और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र में जहाँ कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चली हैं, वहीं कहीं कहीं यहाँ भी आप देख सकते हैं ओलावृष्टि पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर।
लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं, बताते हैं कहां अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा गया, कहां नीचे रहा और ऐसे ही न्यूनतम तापमान के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में, जहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर रहा है। आगे बताते हैं आपको बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में हम नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय पर, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान बढ़ा ही है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान अधिक दर्ज किया गया है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि गांगे पश्चिम बंगाल में भी 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान में उछाल दर्ज किया गया है, सामान्य से यहाँ भी जो तापमान है अधिकतम वो ज्यादा रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश की ओर रुख करते हैं, देख सकते हैं यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। इसी तरीके से अगर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य से यहाँ ऊपर रहा है अधिकतम तापमान। अब नजर डालते हैं विदर्भ और गुजरात पर, तो गुजरात और विदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। विदर्भ और गुजरात के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है तापमान। और आइए अगर आप बात करें सबसे ज्यादा तापमान की, तो आप देख सकते हैं कि बारिपदा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है उड़ीसा में। अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से, जो हमारे ऊपरी राज्य हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। अगर अब हम नजर डालें जो मध्य भारत है, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, ज़्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है और ऐसा ही हाल राजस्थान में भी रहा है। और न्यूनतम तापमान में सबसे कम तापमान की बात करें तो देख सकते हो कि उत्तराखंड के पंतनगर में 16.6 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान जो दर्ज किया गया है वो इतना रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं देश के अन्य राज्यों पर, शहरों पर, जहां तापमान की स्थिति क्या रही, आइए जानते हैं विस्तार से। इसी के साथ ही मौसम खबर में हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060
और 1800113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। तो नजर डालते हैं देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी रही, वायु गुणवत्ता कैसी रही, सुधरी या बिगड़ी। नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 230 है वायु गुणवत्ता, जो कि अभी भी थोड़ी खराब है। पुणे की बात करें तो पुणे में वायु गुणवत्ता लंबे समय से संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। 160 आज भी यहाँ पर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। पटना की बात करें तो पटना में भी पीछे कुछ सुधार हुआ था, लेकिन अब फिर से वायु गुणवत्ता यहाँ पर बिगड़ रही है। 288 आप देख रहे हैं। बेंगलुरु की बात करें तो 100 से नीचे आ चुकी है यहाँ की वायु गुणवत्ता, जो कि फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है। 97 है बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता। हैदराबाद में भी 100 से नीचे है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। 91 आप देख सकते हैं हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। आगे आपको बताते हैं कोलकाता के बारे में। तो देख सकते हैं कि कोलकाता में वायु गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में 113 है, जो कि पहले से काफी बेहतर है। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में 114 यहाँ पर दर्ज की गई है। आगे आपको बताते हैं अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता कैसी रही। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में ही 115 है अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता। और आइए अब नजर डालते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर, यानी देश के जो मुख्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिन मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर अलग अलग मौसम है, जहाँ रविवार को देख सकते हैं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, और उसी तरीके से सोमवार को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी खिलेगी। मंगलवार बुधवार को फिर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन आप देख रहे हैं जहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, वहीं उसके बाद 6 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। उत्तराखंड के मसूरी अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर चारों ही दिन कोई देख सकते हैं कि तापमान में भी कोई इजाफा या फिर गिरावट नहीं है अधिकतम तापमान में, और मौसम भी एक ही जैसा है। चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और धूप छांव का खेल चलता रहेगा। न्यूनतम तापमान जहाँ रविवार को 17 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 1 डिग्री से इजाफा इसमें रहेगा, और तीनों दिन 18 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान कांस्टेंट बना रहेगा। आगे आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी अगर आप जाना चाहते हैं तो रविवार को यहाँ पर बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद काफ़ी भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ सकती है। आप देख सकते हैं कि 43 डिग्री तक तापमान यहाँ पर जा रहा है, काफ़ी चटक धूप रहेगी, तो यहाँ पर आपको गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री यानी 40 पार जा रहा है। यहाँ पर वाराणसी में तापमान काफ़ी गर्मी रहने वाली है। बिहार के बोधगया जाना चाहते हैं तो यहाँ भी तस्वीर देखिए कमोबेश वैसी ही है। 42 डिग्री से 43 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, और चारों दिन काफ़ी चटक धूप रहेगी और काफ़ी गर्मी यहाँ भी आपको महसूस हो सकता है। तो ज़रूर ध्यान रखें तापमान का और गर्मी का, बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर घर से निकले। और इस तरह की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी जारी की गई कि जिन राज्यों में जिन क्षेत्रों में हीट वेव की संभावना है वहाँ पर जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकले। असम के सिलचर की बात करें तो चारों ही दिन आप देख रहे हैं कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ पर मौसम में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है पहले की तरह, लेकिन हाँ बादल जरूर छाए रहेंगे, धूप भी बीच बीच में खुलती रहेगी। अधिकतम तापमान जहां पहले 2 दिन 32 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मंगलवार बुधवार को 33 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 22 डिग्री सेल्सियस है, और बुधवार को यहाँ पर थोड़ी गिरावट हो सकती है 2 डिग्री सेल्सियस से। सिक्किम के गैंगटॉक जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए चारों दिन काफी तापमान और मौसम में उतार चढ़ाव आपको नजर आ रहा होगा। रविवार को बारिश है, सोमवार मंगलवार को धूप खिली रहेगी, और उसके बाद बुधवार को फिर से बादल छा सकते हैं। और शुरुआत जहां में 25 डिग्री सेल्सियस के साथ है, वहीं 26 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बना रहेगा। लेकिन न्यूनतम तापमान यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन अधिकतम तापमान देख रहे हैं 1 डिग्री से ऊपर नीचे जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद जाना चाहते हैं तो यहाँ भी देखिए धूप रहेगी, लेकिन बादल भी छाए रहेंगे, बिल्कुल क्लियर स्काई नहीं होगा, लेकिन गर्मी यहाँ भी आप देख रहे हैं बढ़ रही है। काफी यहाँ पर आपको गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। रविवार को जहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सोमवार को भी इतना ही रहेगा, लेकिन उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान में इजाफा है अधिकतम तापमान में, और उसके बाद 42 डिग्री सेल्सियस 2 दिन बना रहेगा।
महाराष्ट्र को रंगाबाद जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप देखिए रविवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद 3 दिन जो है काफ़ी आप देख सकते हैं कि मौसम के लिहाज से बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अधिकतम तापमान यहाँ भी लगातार बढ़ रहा है, जहाँ रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस में अचानक से इसमें अधिकतम तापमान में उछाल है और 38 डिग्री सेल्सियस ये तापमान पहुँच सकता है। उसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस पर कॉन्स्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान भी जहाँ 21 डिग्री सेल्सियस है उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा 3 दिन। गुजरात के अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो यहाँ भी गर्मी का आलम बढ़ रहा है। पहले 3 दिन आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा धूप रह सकती है, गर्मी महसूस हो सकती है। अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस इन चारों ही दिन रहने की संभावना है। बुधवार आते आते हालांकि धूप से थोड़ी आपको राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देखिए जहां 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में जा रहा है, यानी न्यूनतम तापमान में भी हम ऊपर नीचे यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। तो ये तो बात है पर्यटन स्थलों की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान शुरुआत से अपने फसलों का विशेष ध्यान रखें। बुआई कटाई हर एक स्तर पर उन्हें विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके। और इसीलिए खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों को देखते हुए वहाँ की जो फसलें हैं उनको गौर में रखते हुए कौन सी वैज्ञानिक सलाहें हैं जिसका ध्यान हमारे किसान रख सकते हैं और अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आज इसी कड़ी में विशेष रूप से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों की। किन फसलों के लिए किस तरह की जानकारी दी जा रही है, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन मक्का और मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार गेहूं की कटाई कर लें। मालवा के पठारी इलाकों में फिलहाल गेहूं की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ इस समय मूंग की बुआई कर सकते हैं। यहीं इस मौसम में बैंगन को कीटों से बचाएं। बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। मध्य प्रदेश में झाबुआ के पहाड़ी इलाकों के किसान मूंग और उड़द को रोगों से बचाएं। यही किसान तरबूज और खरबूज में भी सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी इलाके में मूंग और उड़द की फसल में सिंचाई करें। वहीं यहाँ के गिर्द इलाके में गेहूं, चना और काबुली चने की कटाई करते रहें। मध्य नर्मदा घाटी इलाके में ये समय मूंग की बुआई के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ बैंगन, मिर्च और अमरूद में निराई गुड़ाई का काम करें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में जल्द से जल्द गेहूं की कटाई कर लें। यहीं मूंग, उड़द और सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं इस समय किसान तैयार आलू, अदरक और हल्दी की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ 20 से 25 दिनों की हो चुकी दलहनी में निराई करें। इसके अलावा यहाँ फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। बस्तर के पठारी इलाकों में किसान तैयार गेहूं की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान, मूंगफली, मूंग और सब्जियों को कीटों और रोगों से बचाएं। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के किसान काबुली चना और गेहूं की कटाई जारी रखें। यही मूंग और उड़द की बुआई के लिए भी समय अनुकूल है। किसान बीजोपचार के बाद इनकी बुआई करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं टमाटर के बारे में। टमाटर व्यावसायिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है और अपने पोषक तत्वों के लिए भी इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। साल भर टमाटर की मांग बनी रहती है। हमारे रसोई घर भी टमाटर के बिना अधूरी नजर आती है और हमारे व्यंजनों में भी टमाटर का विशेष स्थान है। तो अगर आप टमाटर की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। लेकिन कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, किस तरीके से टमाटर की बुआई करें, खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे।
खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये था हमारा आज का मौसम खबर। आशा करते हैं कि आज मौसम खबर में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं ज़रूर हमारे किसानों को इससे लाभ होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए मौसम खबर हमारी YouTube चैनल से। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान भाई बहनों को कृषि जगत की कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।